नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्यसभा मुकाबले से दस्तबरदार होने से कांग्रेस के बागी लीडर ए प्रभाकर का इंकार, राय दही यकीनी। तेलुगुदेशम और बीजेपी मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की साजिश में मुलव्विस, लाल टेकरी में जलसे हालात हाजरा से सदर मजलिस का खिताब। रियासत की तकसीम के मौजू पर मरकजी और रियासत की हुकूमत तेलुगु अवाम को बेवकूफ बना रही है, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। 2 फरवरी को वीआरओ और वीआरए के इम्तिहानात, 28 फरवरी को नताइज का ऐलान। और क्रिकेट मैचेस के लिए टेलीफोन पर बेटिंग वसूल किए जाने का इंकशाफ, 11 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत से राज्यसभा की 6 नशिस्तों के लिए राय दही यकीनी हो गई है, क्योंकि 7 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 2 बागी उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदारी के लिए हर मुमकिन तरगीब दी, लेकिन ए प्रभाकर ने अपना पर्चा नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया, जबकि चैतन्य राजू वजीर आला और दीगर वज़रा की तरगीब पर दस्तबरदार होने पर राजी हो गए हैं। इस तरह कांग्रेस से 3, तेलुगुदेशम से 2, टीआरएस का 1 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार ए प्रभाकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख और आखिरी वक्त भी गुजर चुका है, इसलिए अब 7 फरवरी को राय दही होगी। रियासत की तकसीम के अमल को कांग्रेस ने ड्रामे में तब्दील कर दिया है। अगर तेलुगु अवाम के साथ नाइंसाफी की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने ये रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम को छोड़कर तेलुगु अवाम को बांटने की साजिश की जा रही है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि असेंबली में उनके बात करने के दिन वजीर आला ने ही बात की और उन्हें अपनी बात रखने से रोका गया। उन्होंने सवाल किया कि कायदे अपोजिशन को बात करने का मौका देना क्या स्पीकर और हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। सदर तेलुगुदेशम ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की कांग्रेस आला कमान ही हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की तकसीम के रोड मैप के अमल में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और सदर पीसीसी बराबर के जिम्मेदार हैं। वाईएसआरसीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि इस पार्टी ने कई मरतबा अपना मौक़िफ़ बदला है। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही सदर जमहूरिया और कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की साजिश से उन्हें वाकिफ करवाएंगे। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि अगर रियासत की तकसीम से सीमा आंध्रा के इलाके को नुकसान पहुंचता है तो यही बात सीमा आंध्रा के कायदीन और खुद वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने उस वक्त क्यों नहीं कही थी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तकसीम का फैसला लिया था। यह मसला कुल जमाती इजलास और दीगर मौक़ों पर भी उठाया जा सकता था, तब क्यों खामोशी इख्तियार की गई। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना का फैसला ले लिया है और वो अपने फैसले को अमली जामा पहनाने की पाबंद है। अलबत्ता वो सीमांध्र अवाम के मसाइल का जायजा लेगी और तालीम और मुलाजमतों में उनको होने वाली मुश्किलात को दूर किया जाएगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सीमा आंध्र अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौंसल ने कहा है कि ऐवान में जुमेरात को सबसे बड़ा दस्तूरी धोखे का वाक़या पेश आया है। रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला की करारदाद का बीएससी के इजलास में जिक्र तक नहीं किया गया और न ही जुमेरात की कार्रवाई के एजेंडे में उसे शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये दस्तूरी इदारों के लिए एक सबक होगा। यादव रेड्डी ने सवाल किया कि साजिशी तौर पर करारदाद को पेश किया जा सकता है, लेकिन ऐवान में इसे किस तरह पेश किया जा सकता है। इस मौके पर आमोस ने कहा कि वज़ीर आला शुरू से ही इस बिल पर साजिश करते आ रहे हैं
और ऐसी करारदाद को मंजूर कराया गया जिसका तेलंगाना बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया कि सिर्फ वही तरामीम और हलफनामे व तजावीज़ सदर जमहूरिया को रवाना किए जाएं जिसका के बिल से ताल्लुक हो, और अगर चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के दबाव में आकर करारदाद को रवाना करेंगे तो वो खुद इसके जिम्मेदार होंगे। चीफ मिनिस्टर ఒక్కడే ఆల్ ఇన్ ఆల్ అయిపోయి ఆ రెజల్యూషన్ పంపించుకున్నాడంటే ఆ రిక్వెస్ట్ పంపిండంటే దాంట్లోనే అర్థమవుతుంది ఆయన ఎంత కుట్రపూరితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి గనుడో అనే విషయం అర్థమవుతుంది. డెమోక్రసీ అండ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. ఆఫ్ కోర్స్ మేము దీన్ని ప్రెసిడెంట్ గారికి తక్షణమే వారి దృష్టికి తీసుకురాబోతున్నాము. ఈ ఏవైతే తప్పులు దీంట్లో చేశారో तेलुगुदेशम और बीजेपी अपनी फिक्र करने के बजाय मजलिस को कामयाबी से रोकने के लिए कोशां हैं। फिरका परस्त ताकतें मजलिस को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, इसके लिए वो मुस्लिम वोटों की तकसीम की साजिश कर रही हैं। रेड हिल्स में जलसे हालात हाजरा से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा कि तेलुगुदेशम बीजेपी के साथ दोबारा इत्तेहाद के जरिए इंतखाबात का सामना करना चाहती है, लिहाजा ऐसे में अवाम पर लाजिम है कि वो इन जमातों को सबक सिखाएं। तेलंगाना मसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मरकज और किरण कुमार रेड्डी मिलकर ये सारा तमाशा कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस अजीब और गरीब हालत से दो चार है, क्योंकि मरकज जहां रियासत को तकसीम करना चाहती है वहीं किरण कुमार रेड्डी रियासत को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, लेकिन मजलिस मौजूदा हालत में तेलंगाना बिल को कबूल नहीं करेगी और पार्लियामेंट में तरामीम पेश करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने आजमगढ़ में मजलिस के दाखिले पर आयद की गई पाबंदी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तो उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लेकिन मजलिस नहीं जा सकती। आखिर ये कौन सा कानून है? उन्होंने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश जाकर ही रहेंगे और मुसलमानों के हालात पर जो कुछ कहना है वो जरूर कहेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 100 से ज्यादा लड़कियों की इस्मत रेजी की गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव खामोश तमाशा देखते रहे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव मुल्क के वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ना वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बनेंगे और ना ही नरेंद्र मोदी का ख्वाब कभी पूरा होगा। कैसा बिल है जो कह रहा है कि हैदराबाद जो है तेलंगाना का भी कैपिटल, आंध्रा का भी कैपिटल? अरे मेरे भाई ये किस्सा क्या है? ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद फंस गई रजिया गुंडों में हाल हो गया कि इनका भी मुतालबा हैदराबाद हमारा, उनका भी मुतालबा हैदराबाद हमारा। अरे फिर मेरा कहां गया हैदराबाद? मेरा हैदराबाद कहां पर गया? मेरा हक हैदराबाद पर कहां पर गया? यकीनन हैदराबाद का हिंदुस्तान सबका है, इस पर सबका हक है, मगर यह बोलना कि नहीं हैदराबाद दोनों का कैपिटल होगा, यह कहां से नजीर निकाली आपने? क्यों निकाली नजीर? ये क्या जरूरत थी? आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए और कहिए कि नई रियासत का दारुल हुकूमत फुला जगह पर होगा। कौन रोकता है आपको? आप बिल नहीं लेकर आते, उसमें जिक्र नहीं करते। और हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के लीडर जो हैं, इनकी आखिरी हसरत है कि मरने से पहले या तो लंगड़ते प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं या भाग के जाके कुर्सी पे बैठ जाऊं। अजीब और गरीब हाल है। इनको जाकर पार्लियामेंट में मिले मेरे से पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, मैं सेंट्रल हॉल में बैठा हुआ था, आकर एक के बाद एक सब बोल रहे जरा हमारी सिफारिश कर दो, हमारा साथ दे दो, हम आपका ये कर देंगे, फुला कर देंगे। मैं बोला भाई देखो अब तक 12 लोग आके मिले, तो बोले हाँ 12 हो गए। बोला 13वां नाम भी है। बोले कौन सा 13वां नाम? बोला मैं हूं। अरे क्या खाजा का लंगर है, बांट रहे सो बांटेंगे? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है या कोई आपको एक देख खोल दिया, आओ बेटा खाओ, बोटी लो, बिरयानी लो, लेके जाओ घर को। अजीब और गरीब माहौल है। अरे जो मसला सामने हैदराबाद का, जो मसला सामने है, जिसका असर तेलंगाना पर पड़ेगा, जिसका असर सब जगह पर पड़ेगा, उसकी फिक्र नहीं है। अरे नहीं बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं देख सकते, बाद में होने वाली चीज नहीं है। मैं हर जलसे में असेंबली में हमारा अरकान असेंबली ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर बिल ऐसी हाल में आएगा जो ऐवान असेंबली में आएगा तो मजलिस इसकी तायद नहीं करेगी। मैं वजीर आजम से मिला, कांग्रेस की सदर से मिला, होम मिनिस्टर से मिला,
सदर जमहूरिया को 2 या 3 बार हम लेटर भिजाए, जिम्मेदार लोगों को कहा कि देखो मत करो, ये हम तायीद नहीं कर सकते, हम पार्लियामेंट में तरमीमात पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर गवर्नर को इख्तियारात दे रहे हैं तो याद रखो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकारेगा कि इसको दस्तूरी तरमीम की जरूरत है, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर को आप। हिंदुस्तान के दस्तूर में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हाथ लगाएंगे इसको आप? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा समझ रही है कि सबको खुश कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर काम हो तो सीधा हो जाए, तो कोई काम मत हो, चल रहा है चलने तो ऐसी। मगर आज ना कांग्रेस के पास कोई जवाब, ना तेलुगु देशम तो बेचारी परेशान है 10 साल से, समझने में नहीं आ रहा उसको। और ये नजर आ रहा कि नहीं, अब मोदी के बैंड बाजे में मैं बाराती बन के इख्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। चंद्रबाबू नायडू साहब, आपका जुल्म हमको याद है, आपकी बीजेपी की ताईद हमको याद है, इसीलिए आंध्र प्रदेश की आवाम ने आप पर भरोसा नहीं किया। ना 2004 में किया, ना 2009 में किया, ना इंशाअल्लाह ताला 2014 में करेंगे, ना इंशाअल्लाह ताला 2014 में करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू की कोशिश क्या है कि 7 अराकीन असेंबली को कैसे हराया जाए। आज तेलुगु देशम और बीजेपी की मीटिंग्स हो रही है कि पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को कैसे रोकें, कैसे हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी को रोक सकें। रात दिन तेलुगु देशम और बीजेपी के लोगों की मीटिंग चल रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वास्ते क्या किया जाए। अजीब व गरीब सियासत है हिंदुस्तान की कि कोई आप आम आदमी है तो कोई खास आदमी है गुजरात का, उन्हों साहिब है, इन्हों आप है, और मुसलमान तो बेनाम का होगा। टीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने रियासती असेंबली में वज़ीर आला की करारदाद पर वोटिंग के अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे कवायद की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक इजलास से आगाज़ से कबल अरकान को दिन भर की कार्रवाई की फहरिस्त दी जाती है, लेकिन स्पीकर ने वज़ीर आला की करारदाद से मुताल्लिक कोई इत्तला अरकान को नहीं दी और इससे निदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। केटीआर ने कहा कि कायदे 83 की खिलाफ वर्जी है, जबकि दीगर उमूर पर भी कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नायब वज़ीर आला और काबीनी वज़रा को एतमाद में लिए बगैर वज़ीर आला ने गैर दस्तूरी तर्ज अमल इख्तियार किया। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने रियासती असेंबली में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से इख्तियार किए गए रवैये की शदीद मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि वज़ीर आला ने पहले पार्टी के फैसले की पाबंदी का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो पार्टी डिसिप्लिन शिकनी के बराबर है। जी वेंकट रमना ने इस उम्मीद का इजहार किया कि 20 फरवरी से कबल तेलंगाना की तश्कील अमल में आ जाएगी और 2014 के इंतखाबात अलहदा तेलंगाना रियासत में ही होंगे। जी वेंकट रमना ने बताया कि तेलंगाना के दीगर कायदीन के साथ वो पीर को दिल्ली रवाना होंगे। उधर साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी अब तक तेलंगाना अवाम को धोखा देते आ रहे थे और अब वो सीमांध्र अवाम को भी धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निदाई वोट से करारदाद को मंजूर करवाना एक ड्रामा है और इससे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर होने की बात कहना मुज़हका कैस है। वज़ीर आला को ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं है और कांग्रेस आलाकमान को फौरी किरण कुमार रेड्डी को बरतरफ कर देना चाहिए। వాయిస్ ఓట్ ఏదైతుందో స్ట్రెంత్ ను స్పీకర్ గారు అసెస్ చేయడం మాత్రమే. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ యునానిమిటీ, ఏకగ్రీవ తీర్మానం కాదు. ఇది ఏకగ్రీవ తీర్మానం కాదు. డివిజన్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఏదైతున్నదో, డివిజన్ ఆఫ్ ది ఓట్ ఏదైతున్నదో స్పీకర్ గారు అంచనా వేసి తెలపడం మాత్రమే అవుతుంది తప్ప ఇట్ కాంట్ బి యునానిమిటీ, యునానిమస్ రెజల్యూషన్ వన్ థింగ్. रबीउल सानी का चांद नजर नहीं आया है, हफ्ते को 30 रबीउल अव्वल रहेगी। रियासती वजीर राम रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि भद्राचलम तेलंगाना का हिस्सा है। सीमांध्र वाले तेलंगाना को रोकने के लिए पोलावरम का सहारा लेकर भद्राचलम को हासिल करने की साजिश कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जुमेरात को करारदाद पर दोनों ऐवानों में ड्रामा किया गया, जो कि मुज़हका कैस है। तेलंगाना की तश्कील के लिए आर्टिकल 3 एक ढाल है। तेलंगाना अवाम को मायूस नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, ताहम अगर उसके डिज़ाइन में तब्दीली की गई तो कई ज़ेरियाब आने वाले देहातों को महफूज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भद्राचलम की 1 इंच अराजी को भी सीमांध्रा के हवाले नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में दिल्ली में भी नुमाइंदगी की जाएगी। ప్రజల మనోగతం అని చెప్పే ప్రయత్నం జరుగుతాం చాలా దురదృష్టకరం. ఆర్టికల్ 3 ఇది బుల్లెట్ ప్రూఫ్, ఇది ఒక కవచం. మైనారిటీల యొక్క గొంతు నొక్కకుండా ఏ కారణం చేతైనా సహేతుకమైనటువంటి కారణాలుంటే విడిపోవాలనే రాజ్యాంగ రక్షణ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలో ఇచ్చిన నేపథ్యంలో वीआरओ और वीआरए के इम्तिहानात 2 फरवरी को मुनक्किद होंगे और फरवरी के आखिर तक तखर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 2 फरवरी को सुबह 10 बजे तक 12 बजे दोपहर वीआरओ का इम्तिहान मुनक्किद होगा। 3684 मराकज़ में जुमला 13,25,000 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि वीआरए के लिए 62,000 उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक शाम 5 बजे तक इम्तिहान लिखेंगे। वज़ीर माल ने बताया कि 4 तारीख को इब्तदाई की जारी की जाएगी और ख़तई कलीद 10 फरवरी को जारी की जाएगी। 28 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर माल ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के हॉल टिकट पर तस्वीर न हो वो अपने साथ शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 65,000 अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। 735 फ्लाइंग स्क्वाड और 25,000 पुलिस अमले की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। रघुवीर रेड्डी ने मजीद कहा कि उम्मीदवार इम्तिहानी मराकिज़ पर 1 घंटे कबल से मौजूद रहें। इम्तिहान का आगाज़ होने के बाद किसी को दाखिला होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इम्तिहान में सिर्फ बॉल पेन के इस्तेमाल की इजाज़त रहेगी। वज़ीर माल ने कहा कि दरमियानी अफराद का कोई अमल दखल नहीं रहेगा। अगर कोई शख्स मुलाजमत दिलाने का तयक़ुन दे तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। కేంద్రాలు వీఆర్ఏలకు 195 పరీక్షా కేంద్రాలు, మధ్యాహ్నం వాళ్ళకి పరీక్ష ఉంటుంది. ఇవన్నీ 239 పట్టణాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్, రెవెన్యూ హెడ్ క్వార్టర్స్, లేకపోతే తాలూక్ హెడ్ క్వార్టర్స్, తాలూక్ హెడ్ క్వార్టర్స్. ఈ పరీక్షల నిర్వహణకు 65,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను నియమించడం జరిగింది. నేను 14 లక్షల మంది అభ్యర్థులను కోరుతా ఉన్నాను. మీకు ఇచ్చిన హాల్ టికెట్లలో అన్ని సూచనలు ముద్రించబడ్డాయి సవివరంగా. వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో కండి అని వాళ్ళు కోరుతా ఉన్నా. भारत पेट्रोलियम के जुनूबी हिंद के डायरेक्टर की क़यादत में एक वफ़द ने कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का चेक हवाले किया। वफ़द ने फाइलिन तूफ़ान मुतासरीन की मदद के लिए ये चेक हवाले किया है। इस मौके पर भारत पेट्रोलियम के हैदराबाद जोन के अहदेदार भी मौजूद थे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों को बैंक से मरबूत रियायती कर्ज़ों की इजराई के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख थी जो गुजर चुकी है। अब तक तारीख में तोसी से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं आई है। अब भी बेशुमार मुस्तहक़ नौजवान हज हाउस के चक्कर काट रहे हैं और बेशुमार फ़ोन कॉल्स 4TV को भी मौसूल हो रहे हैं जिसमें तारीख में तोसी की ज़रूरत का इजहार किया गया है। नौजवानों का कहना है कि इस कर्ज के लिए इनकम सर्टिफिकेट का लुज़ूम आयद किया गया है जिसके लिए वक्त दरकार होता है। ज़िम्मेदारों को तारीख में तोसी करनी चाहिए। इस सिलसिले में जब MFC के मैनेजिंग डायरेक्टर SA शकूर से रब्ता पैदा किया गया तो उन्होंने बताया कि तोसी उनके इख्तियार में नहीं है, ताहम वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि तारीख में तोसी की जाए। SA शकूर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तारीख में तोसी हो जाएगी और इस सिलसिले में बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। YSRCP के लीडर P विजया रेड्डी ने उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर हादसे का शिकार नौजवान शेख माजिद की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। माजिद चंद दिन कबल मेहदीपट्टनम के पास सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए थे और उनके दिमाग पर जख्म आने की वजह से वो कोमा में हैं। विजया रेड्डी ने MRO और डॉक्टर से रब्ता करते हुए माजिद के मौसर इलाज पर तवज्जो दिलाई। महकमे आरोग्यश्री की जानिब से शेखपेट में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें मरीजों के मुआयने के बाद उन्हें दवाएं दी गई। आवाम की कसीर तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया।
शर्फिया एकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा सालाना क़िराअत मुकाबले का 2 और 3 फरवरी को ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल मलकपेट में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 2 फरवरी को ख़वातीन और 3 फरवरी को मर्द के क़िराअत मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। 7 ta 15 साल की उम्र रखने वाले लड़के तलबा ज़ुमरे में हैं और हर उम्र की ख़वातीन के ज़ुमरे में हिस्सा ले सकती हैं। 16 ta 35 साल उम्र के मर्दों के ज़ुमरे में हिस्सा ले सकते हैं। 20 तरगीबी इनामात दिए जाएंगे। टास्क फोर्स पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस टोली के 11 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक खादर और गौस अपने दीगर साथियों शमशीर, इमरान, किरण कुमार, धर्मराजू, वंशी कृष्णा, मोहम्मद खां, अब्दुल इमरान, चांद पाशा और शेख बादशाह के साथ मिलकर बाग अंबरपेट में बेटिंग वसूल किया करते थे। पुलिस ने बताया कि टेलीफोन पर क्रिकेट मैचेस के लिए बेटिंग वसूल की जाती थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने घर पर धावा करते हुए खादर और गौस के बशमूल दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 55,000 रुपये नकद रकम के अलावा 20 सेलफोन्स, 3 लैपटॉप्स, 2 टीवी और 1 प्रिंटर को जब्त कर लिया गया। न्यूजीलैंड और इंडिया का वनडे इंटरनेशनल था मॉर्निंग से, तो इन लोगों को पक्का इन्फॉर्मेशन में इन लोगों को कस्टडी मिली है। तो ये जो इसके ऊपर केस रजिस्टर करके अंबरपेट पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर किया। 58,000 कैश। मिलारदेव फल्ली पुलिस ने 3 जनवरी को हुए विट्टपल्ली के साकिन सैयद मोहम्मद के कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दुबई में बरसर खिदमत सैयद मोहम्मद की अहलिया से फारूक नामी शख्स के ताल्लुकात थे। फारूक जो कि सैयद मोहम्मद का पड़ोसी और दोस्त भी था, अक्सर उनके घर आया करता था। सैयद मोहम्मद जब दुबई से लौटा तो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात पर फारूक को अपनी बीवी से दूर रहने की ताकीद की और उससे घर न आने का इंतबा दिया। फारूक ने इससे अपनी तौहीन समझकर सैयद मोहम्मद को सबक सिखाने का फैसला किया और 3 जनवरी को उसे शराब खाना बुलाकर शराब पिलाई गई और अपने दीगर 3 साथियों जाफर, नसीरुद्दीन और रज़ाक की मदद से अपने वर्कशॉप ले गया और शदीद ज़ुदकूब करने के बाद रस्सी गले में डालकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में मुतवफ़ी की लाश को एक सुनसान मकाम पर ले जाकर फेंक दिया गया। चारों मुल्ज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राज्यसभा मुकाबले से दस्तबरदार होने से कांग्रेस के बागी लीडर ए प्रभाकर का इंकार, राय दही यकीनी। तेलुगु देशम और बीजेपी मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की साजिश में मुलव्विस, लाल टेकरी में जलसे हालात हाजरा से सदर मजलिस का खिताब। रियासत की तकसीम के मौजू पर मरकजी और रियासत की हुकूमत तेलुगु अवाम को बेवकूफ बना रही है, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। 2 फरवरी को वीआरओ और वीआरए के इम्तिहानात, 28 फरवरी को नताइज का ऐलान। और क्रिकेट मैचेस के लिए टेलीफोन पर बेटिंग वसूल किए जाने का इंकशाफ, 11 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।